जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत। आप अपनी जगह पर खुश रहें, माँ से यह प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दान के विषय में। दान दो शब्दों के मेल से बना है। दा का अर्थ होता है तोड़ना और न का अर्थ होता है बंधन। किसी भी बंधन को तोड़ना दान कहलाता है। अब यह दान लेने वाले के भी बंधन को तोड़ता है और देने वाले के भी बंधन को तोड़ देता है, इसीलिए इसका नाम दान है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है। आपने भूमि दान के बारे में, स्वर्ण दान के बारे में, कन्या दान के बारे में भी बहुत सी उपयोगी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके दान के बारे में आपने सुना होगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे सर्वोपरि दान कौन सा है, और यदि इस दान को आप यह मंत्र बोल करके दान करते हैं तो जितना दान करते हैं सहस्त्र गुना लौट कर आएगा, और जो दान ले रहा है उसे भी पूर्ण तृप्ति होगी। अब आप किसी द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति को सोना दान कर दें, हजारों रुपए दान कर दें, क्या आप समझते हैं कि वह दान उसे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा? पर विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस विषय में चर्चा अभी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि सर्वोपरि दान क्या है। कोई व्यक्ति मन से रोगी है, दुखी है, और उसे कोई अभय दान दे दे तो यह भी दान की श्रेणी में ही आता है। आप किसी आत्मा को कोई नाम दान दे दे तो यह भी दान की श्रेणी में ही आता है। बुद्धि के लिए कोई ज्ञान दान दे दे तो यह भी दान की श्रेणी में ही आता है। लेकिन इन सब से बढ़कर है शरीर के लिए अन्नदान, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि दान है। दानवीर कर्ण के बारे में तो आप जानते हैं, इन्हें महादानी कर्ण कहा गया है। यह जब राजा थे तो सुबह सुबह कितना ही स्वर्ण दान किया करते थे। इनके द्वार से कोई खाली नहीं गया। परंतु जब यह मृत्यु को प्राप्त हुए और जब यह अपने स्वर्ग में गए, तब वहां पर सोने की ही इनके लिए जमीन थी, सोने के बिस्तर थे, सोने के महल थे, जो देखो सब सोने का। और जब इन्हें भूख लगी तो जो इनके लिए रोटी बन करके आई वो भी सोने की। अब कैसे खाए इसे? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तब उन्हें अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने 15 दिन फिर से पृथ्वी पर आने का स्वर्ग अधिपति से निवेदन किया, और फिर उन्होंने अन्न का दान किया। दोस्तों, अब यह जो अन्न का दान करते हैं यह उनकी तृप्ति तो करता ही है, पर यह उनको गलत रास्ते पर ले जाने से भी रोक देता है, क्योंकि वह उस अन्न को अपने उदर की पूर्ति में ही लगाएगा।
और वह भी, उसके बंधन भी टूट जाएंगे, उसकी भूख शांत हो गई तो उसका भूख का बंधन भी टूट गया। आपके पास जो आपने थोड़ा अन्न दान किया, उससे आपको भी मां अन्नपूर्णा से विशेष भंडार रूप में अन्न मिलने लग जाता है। बस आपने जब भी किसी को दान करना हो तो जिस पात्र में दान करें, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो वह पात्र हाथ में रखते हुए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, इस मंत्र को बोलना है और उसे दान कर देना है। अन्नदान का अर्थ मेरा यह नहीं है कि वह भूखा है और रोटी खाना चाहता है तो उसे रोटी खिलाएं, वो भी अन्नदान में ही आती है। अब अन्नदान का मैं तो आप समझ गए होंगे, यह सर्वोपरि दान में आता है। और आपके पास अन्न सदा भरपूर मात्रा में मां अन्नपूर्णा देवी की कृपा से सदा भरा रहेगा। इसको हर कोई दान कर सकता है। अब हर वस्तुओं को हर व्यक्ति थोड़ी ना दान कर सकता है। जो जिस तरह का सामर्थ्यवान है वह तो उस वस्तु को दान कर देगा, लेकिन हर वस्तु को हर व्यक्ति दान नहीं कर सकता, लेकिन अन्न सभी दान कर सकते हैं। जिस देश में अन्न को संचय करके नहीं रखा जाता, विपरीत स्थिति में उस देश का माहौल बद से बदतर हो जाता है। इसीलिए बहुत से समझदार देश अपने अन्न को पहले भरपूर मात्रा में रखते हैं और फिर विदेशों में निर्यात करते हैं। अब यह अन्न जो भरपूर मात्रा में उन्होंने रखा है, यह विपरीत स्थिति में उसके देश के लोगों के ही काम आता है और वह देश भी सदा समृद्धशाली बना रहता है और मां अन्नपूर्णा देवी की भी उस देश पर सदा कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अन्न का दान करें, इस मंत्र के साथ में करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को अवश्य बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।